गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एसजी इडू करंट अफेयर। एसजी इडू करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग वीकली करंट अफेयर को देख रहे हैं, जिसमें 11 से लेकर 19 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे थे उसको रिवीजन कर लेते हैं। पहला है कि हाल ही में भारत को किस देश के 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया है। यानी रिसेंटली विच कंट्री हैज सेलेक्टेड India as the guest of the honor at the 38 Bogota International Book Fair 2026। ऑप्शन ए कोलंबिया, ऑप्शन बी इक्वाडोर, ऑप्शन सी चिली और ऑप्शन डी ब्राजील। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की कोलंबिया। यानी कोलंबिया जो है भारत को 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में विशिष्ट अतिथि के रूप में चुना है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारत को 38वें बोगोटा अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2026 में विशिष्ट अतिथि चुना गया है। यह आयोजन कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में हो रहा है। ये कार्यक्रम जो है 2026 में कोलंबिया में सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्शियसनेस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है। यानी हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ऑफ कॉन्शियसनेस नेटवर्क। ऑप्शन ए रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन बी आर कौशिक, ऑप्शन सी सुजाता श्रीनिवास राजू और ऑप्शन डी सुनील सेठ। तो इसका सही आंसर फ्रेंड सुगाता श्रीनिवास राजू जो है आपको द कॉन्शियसनेस नेटवर्क नामक पुस्तक के लेखक हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि द कॉन्शियसनेस नेटवर्क लेखक जो है आपको सुगाता श्रीनिवास राजू हैं। पुस्तक का शीर्षक जो है द कॉन्शियसनेस नेटवर्क अ क्रॉनिकल ऑफ रेसिस्टेंस टू डिक्टेटरशिप। फ्रेंड्स, इस पुस्तक में भारत में आपातकालीन जो आपको 1975 से 77 में लगा था, उस दौरान प्रवासी भारतीयों के विरोध आंदोलन का ये एक दस्तावेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस निजी कंपनी ने भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन यानी एमएमजी विकसित की है। यानी विच प्राइवेट कंपनी हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस मीडियम मशीन गन। ऑप्शन ए महिंद्रा डिफेंस सिस्टम, ऑप्शन बी लार्सन एंड टर्बो, ऑप्शन सी लोकेश मशीन लिमिटेड और ऑप्शन डी भारत फोर्स। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की लोकेश मशीन लिमिटेड जो है भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन विकसित करने वाली कंपनी बन गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हैदराबाद में स्थित यह है लोकेश मशीन लिमिटेड कंपनी, जो कि 7.65 गुणे 51 mm बेल्ट फेड मीडियम मशीन गन तैयार कर रहा है। इससे पहले इस कंपनी ने स्वदेशी 9x19 mm सब मशीन गन विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्च्यून की 2025 की व्यापार में सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में पहले स्थान पर कौन है। यानी हु इज द टॉप ऑफ फॉर्च्यून 2025 लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस। ऑप्शन ए एलन मस्क, ऑप्शन बी जेनसन हुआंग, ऑप्शन सी सत्य नडेला और ऑप्शन डी मार्क जुकरबर्ग। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि जेनसन हुआंग जो है फॉर्च्यून की 2025 की व्यापार में सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में पहले स्थान प्राप्त किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि नेविडा के संस्थापक हैं एवं सीईओ जेनसन हुआंग जो है फॉर्च्यून 2025 की मोस्ट पावरफुल पीपल इन बिजनेस में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर आपके सत्य नडेला है, तीसरे पर मार्क जुकर और चौथे पर एलन मस्क है, पांचवें पर वांग चुआन फू हैं। नेविडा फ्रेंड्स आईसीपीयू और एआई तकनीक में अपनी अग्रणी भूमिका के चलते हुआंग जो है पहले स्थान प्राप्त कर पाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किशोर कानून अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। इन विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंक्लूड साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट्स इन द जुडिशियल पैनल अंडर द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ऑप्शन है हरियाणा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी केरला। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की पंजाब। यानी पंजाब जो है किशोर कानून अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। देख लेते इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि पंजाब देश का पहला राज्य बना है जिसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के तहत साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर और स्पेशल एजुकेटरों को न्यायिक पैनलों में शामिल किया है। यह घोषणा पंजाब की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन पहल किसके द्वारा शुरू की गई, यानी द साइन इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च बाय होम। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ऑप्शन डी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा साइन पहल की शुरुआत की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि साइन पहल यानी साइंस हेल्थ एंड इनोवेटिव फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर की शुरुआत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने की है, जो स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग DHR के सहयोग से आयोजित की गई है। उद्देश्य है कि कक्षा 9 से 12 के छात्रों में वैज्ञानिक जिज्ञासा जगाना, नवाचार को बढ़ावा देना और उन्हें स्वास्थ्य स्वास्थ्य जीव विज्ञान अनुसंधान के कैरियर की ओर प्रेरित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित कौन कर रहा है, यानी हु हैज लॉन्च इंडिया फर्स्ट AI पावर्ड लर्निंग ऐप फॉर स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ऑप्शन ए IIT पलक्कड़, ऑप्शन बी IIT कानपुर, ऑप्शन सी IIT दिल्ली और ऑप्शन डी IIT मद्रास। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की IIT पलक्कड़। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि IIT पलक्कड़ द्वारा टूटोज नामक ऐप तैयार किया गया है। यह भारत का पहला ऐसा ऐप है जो AI तकनीक से सशक्त है। यह ऐप रेमिन टेक्नो सोल्यूशन नामक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया, जिसे IIT पलक्कड़ ने इनक्यूबेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में RBI ने से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा प्राप्त पाने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा बना है, यानी विच हैज बिकम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंशियल बैंक टू गेट यूनिवर्सल बैंक स्टेटस फ्रॉम RBI। ऑप्शन ए उत्कर्ष SFB, ऑप्शन बी फिनो SFB, ऑप्शन सी इक्विटीज SFB और ऑप्शन डी AUSFB। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि AUSFB जो है RBI से यूनिवर्सल बैंक का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंशियल बैंक बना गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि AU स्मॉल फाइनेंशियल बैंक वह पहला SFB बैंक बना है जिसने RBI से यूनिवर्सल बैंक का इन प्रिंसिपल दर्जा प्राप्त किया है। RBI द्वारा पिछले लगभग 10 से 11 वर्षों में दिया गया पहला यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है, यानी रिसेंटली हु हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ जानकी टेम्पल इन सीतामढ़ी बिहार। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नीतीश कुमार और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अमित शाह के द्वारा बिहार के सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में पौनउरा धाम स्थित जानकी मंदिर के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई केंद्रीय और राज्य मंत्री उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन बने हैं, यानी हु इज द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ द MS स्वामीनाथन प्राइज फॉर फूड एंड पीस। ऑप्शन ए लैला अबू लैला, ऑप्शन बी कैनेडी ऑडेट, ऑप्शन डी डॉक्टर अरेनारे और ऑप्शन डी ब्रेंडा रेनल्ड्स। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की डॉक्टर अरेनारे जो है खाद्य एवं शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर पुरस्कार की शुरुआत की और से पहली बार नाइजीरिया के प्रोफेसर एडमोला एरनेल को प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार MS स्वामीनाथन की जयंती के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली में प्राप्त किया गया है। यह पुरस्कार डॉक्टर MS स्वामीनाथन के ग्रीन रेवोल्यूशन और खाद्य सुरक्षा में योगदान को यादगार बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट काउंसिल। ऑप्शन ए आदित्य पंडा, ऑप्शन डी प्रयाग समल, ऑप्शन सी गौरव बनर्जी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की गौरव बनर्जी जो है राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि गौरव बनर्जी नए अध्यक्ष बने हैं राष्ट्रीय मीडिया और मनोरंजन परिषद के। उनका अनुभव मीडिया और प्रसारण क्षेत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन कहां पर होगा, यानी वेयर विल द 25th एससीओ समिट बी हेल्ड। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी तुर्कमेनिस्तान, ऑप्शन सी इंडिया और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की तुर्कमेनिस्तान में 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि 25वां संघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन तुर्कमेनिस्तान में आयोजित होगा। यह सम्मेलन 2025 में आयोजित किया जाएगा। इसके सदस्य देश के प्रमुख नेता इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने किस देश की एएसटी स्पेस मोबाइल के 6500 केजी वजनी ब्लू वर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। यानी इसरो हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ 6500 kg ब्लू बर्ड्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑफ एएसटी स्पेस मोबाइल ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी यूएसए और ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की यूएसए। यानी इसरो ने यूएसए के एएसटी स्पेस मोबाइल के 6500 केजी वजनी ब्लू बर्ड संचार उपग्रह को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने अमेरिका की एक कंपनी एएसटी के स्पेस मोबाइल जो कि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट ब्लू बर्ड 65 किलोग्राम वजनी का उसे लॉन्च करेगा। ये लॉन्च जो है आपको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LMV-3 और GSLV Mk3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली है। यानी रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज विथड्रॉन इट्स लैंड पूलिंग पॉलिसी। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि पंजाब। यानी पंजाब जो है, पंजाब सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति को वापस ले ली है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि पंजाब सरकार ने 14 मई 2025 को लागू की गई लैंड पूलिंग नीति को वापस ले लिया है। यह फैसला किसानों के विरोध और विपक्षी दबाव के बाद से लिया गया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 7 अगस्त को इस नीति पर अंतरिम स्टे लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता कहां हुई है। यानी रिसेंटली वेयर वाज द वर्ल्ड एथलीट्स ब्रॉन्ज लेवल कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि उड़ीसा। यानी उड़ीसा में भारत की पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीप प्रतियोगिता की शुरुआत की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि इसका आयोजन जो है 10 अगस्त 2025 को उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में किया गया है। यह भारत का पहला विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर इवेंट था। प्रतियोगिता का नाम है पहला इंडियन ओपन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूम्बेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है। यानी विच इज द सेफिएस्ट सिटी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द न्यूम्बेओस सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी मैंगलोर और ऑप्शन डी अहमदाबाद। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मैंगलुरु। यानी न्यूम्बेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर मंगलुरु बना है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि न्यूम्बेओ सेफ्टी इंडेक्स 2025 में मंगलोर भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना है। विश्व स्तर पर जब इसको देखा जाए तो 49वां स्थान है, लगभग 74.2 के सुरक्षा स्कोर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के फालुकोना जमींडीही ब्लॉक में निकेल तांबा प्लेटिनम समूह तत्व के भंडार की खोज हुई है। यानी निकेल कॉपर प्लेटिनम ग्रुप्स एलिमेंट डिपोजिट हैव बीन डिस्कवर्ड इन द भालुकोना जमींडीही ब्लॉक ऑफ विच स्टेट। ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की छत्तीसगढ़। यानी छत्तीसगढ़ के भालुकोना जमींडीही ब्लॉक में निकेल तांबा प्लेटिनम समूह तत्व के भंडार की खोज की गई है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के भालुकोना जमींडीही ब्लॉक में निकेल कॉपर प्लेटिनम सल्फाइड खनिज की खोज किया गया है। डेक्कन गोल्ड माइनिंग लिमिटेड को अप्रैल 2025 में 30 वर्ग किलोमीटर का कंपोजिट लाइसेंस मिला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही? यानी रिसेंटली विच बैंक हैज रिकॉर्डेड द लोएस्ट एम्प्लॉयज attrition रेट? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी एक्सिस बैंक, ऑप्शन सी आईसीआई बैंक और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की आईसीआईसी बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में आईसीआईसीआई बैंक की नौकरी छोड़ने की दर यानी एट्रिशन रेट 18% रही है। यह प्रमुख निजी बैंकों में सबसे कम रही है। एचडीएफसी में यह दर 22.6 जबकि एक्सिस बैंक में 25.5% रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथ 2025 कहां प्रारंभ की है? यानी रिसेंटली वेयर हैज द इंडियन आर्मी लॉन्च द ड्रोन कंपटीशन सूर्य द्रोणनाथ 2025? ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश में भारतीय सेना ने ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य द्रोणनाथ 2025 का प्रारंभ किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि यह प्रतियोगिता हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में सुमुंडा में आयोजित किया गया था। यह करीब 10,700 फीट ऊंचाई पर एक चुनौतीपूर्ण ड्रोन बाधा कोर्स बना गया। सूर्य कमान और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच में 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहां आयोजित की गई? यानी रिसेंटली वेयर वाज द 8 लेवल्स मीटिंग्स बिटवीन द इंडियाज कोस्ट गार्ड एंड द श्रीलंकन कोस्ट गार्ड हेल्ड? ऑप्शन ए कोलंबो, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स है इन न्यू दिल्ली। यह बैठक 11 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। भारत और श्रीलंका के तटरक्षक बलों के बीच ये 8वां उच्च स्तरीय बैठक था जिसमें समुद्री प्रदूषण खोज एवं बचाव कानून परिवर्तन में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के बुनकर कमलेश कुमार को 52 बुटीक साड़ी के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? यानी विच अवार्ड डिड बिहार वेबर्स कमलेश कुमार गेट फॉर 52 बुटीक साड़ीज? ऑप्शन ए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड, ऑप्शन बी बिहारी अवार्ड, ऑप्शन सी नेशनल हैंडलूम अवार्ड और ऑप्शन डी लता मंगेशकर अवार्ड। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नेशनल हैंडलूम्स अवार्ड। यानी बिहार के बुनकर कमलेश कुमार को 52 बुटीक साड़ी के लिए नेशनल हैंडलूम्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि बिहार के बुनकर कमलेश कुमार को यह सम्मान मिला है। उन्हें राष्ट्रीय हथकरघा अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान 52 बुटीक साड़ी के निर्माण के लिए दिया गया है जो कि साड़ियों का एक पारंपरिक और आधुनिक डिजाइन का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही किताब व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का संबंध किससे है? यानी रिसेंटली इन न्यूज द बुक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इज रिलेटेड टू विच पर्सन? ऑप्शन ए संजय खन्ना, ऑप्शन बी पी आर गवई, ऑप्शन सी डी वाई चंद्रचूड़ और ऑप्शन डी संजय मल्होत्रा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड ऑप्शन सी टी वाई चंद्रचूड़ जो है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जो बुक है इनसे संबंधित है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कि व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर पुस्तक है जिसके लेखक न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ हैं। संविधान के तहत संविधान के महत्व और इसकी भूमिका पर केंद्रित है। भारतीय लोकतंत्र में नागरिक अधिकारों को उजागर करती यह पुस्तक पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला की सी लीड सेकेंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण कहां लॉन्च किया गया? इन वेयर हैज द सेकेंड एडिशन ऑफ द यूएन वुमेन सी लीड सेकेंड प्रोग्राम बी लॉन्च? ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी मुंबई। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की न्यू दिल्ली। यानी न्यू दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महिला के सी लीड सेकेंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण को लॉन्च किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि सी लीड सेकेंड कार्यक्रम का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया है। महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के बाद आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने कहा 829 किलोमीटर का मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड को प्रमाणित किया है? यानी वेयर हैज द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफाइड द मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड ऑफ 829 किलोमीटर? ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी कनाडा और ऑप्शन डी अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ब्राजील। यानी ब्राजील में विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 829 किलोमीटर के मेगा फ्लैश लाइटनिंग रिकॉर्ड को प्रमाणित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को
कि डब्ल्यूएमओ ने 829 किलोमीटर लंबे बिजली गिरने के मेगा फ्लैश रिकॉर्ड को मान्यता दिया है। यह घटना ब्राजील में दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने वर्क फॉर द विकसित भारत पोर्टल को लॉन्च किया है, यानी हु हैज लॉन्च द वर्क फॉर द विकसित भारत पोर्टल। ऑप्शन ए फॉरेन मिनिस्टर, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी नीति आयोग और ऑप्शन डी डीआरडीओ। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नीति आयोग ने वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को लॉन्च किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि वर्क फॉर विकसित भारत को है नीति आयोग ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के लिए पेशेवर सलाहकार और विशेषज्ञों की भर्ती करना। ये जो क्षेत्र कवर करता है वो आपको अर्थव्यवस्था, जलवायु में परिवर्तन, स्वास्थ्य, कृषि, टेलीकॉम, डेटा विश्लेषण इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र ने कौन सी प्रणाली अपनाई है, यानी विच सिस्टम हैज बीन adopted by the Maharashtra to combat cyber crime। ऑप्शन ए सुरक्षा यंत्र, ऑप्शन बी गणुत दृष्टि, ऑप्शन सी साइबर सुरक्षा और ऑप्शन डी नेट वॉच। तो इसका सही आंसर फ्रेंड गरुड़ दृष्टि, यानी गरुड़ दृष्टि जो है साइबर अपराध से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रणाली को अपनाई गई है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि महाराष्ट्र ने गरुड़ दृष्टि प्रणाली अपनाई है जिसका उद्देश्य है साइबर अपराध और ऑनलाइन हेट स्पीच को रोकना है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग व साइबर इंटेलिजेंस टूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज भारत में किस संस्था को दिया गया, यानी विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वाज अवार्डेड द इक्वेटर प्राइज 2025 बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन ए महिला विकास केंद्र, ऑप्शन बी बीबी फातिमा सेवा स्वयं सेवक संस्था, ऑप्शन सी ग्रामीण समृद्धि फाउंडेशन, ऑप्शन डी प्राकृतिक संरक्षण ग्रुप। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बीबी फातिमा सेवा साहित्य संघ यानी बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप को जो है यूएनडीपी द्वारा 2025 का इक्वेटर प्राइज को दिया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ को इक्वेटर प्राइज 2025 दिया गया है। कर्नाटक की महिलाओं द्वारा संचालित यह एक संगठन है जिसने 300 गांव के 5000 प्लस किसानों की सहायता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजिद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन किसने घोषित किया है, यानी रिसेंटली हु हैज डिक्लेयर्ड द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एंड द माजिद ब्रिगेड एज द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी तुर्की और ऑप्शन डी रसिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की यूएसए ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और माजिद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि अमेरिका ने बीएलए और माजिद ब्रिगेड को स्वदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यह कदम 2025 में उठाया गया है। दोनों समूह बलूचिस्तान में हिंसक हमलों में शामिल रहे। यह घोषणा पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर की अमेरिकी यात्रा के दौरान हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हेप्टाप्लेयूरम एसामिकम नामक एक नई पादप प्रजाति कहां खोजी गई है, यानी वेयर हैज अ न्यू प्लैनेट स्पीशीज नेम हेप्टाप्लेरम एसामिकम डिस्कवर्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि अरुणाचल प्रदेश असम में जो है हेप्टाप्लेयूरम एसामिकम नामक एक नई पादप प्रजाति की खोज की गई है। देख लेते हैं इसको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि हेप्टाप्लेरम एसेकम नामक एक नई पौधा प्रजाति की खोज असम में की गई है। असम के कोपली नदी बेसिन में इसकी खोज की गई है। दीमा, हसाव और चारवी कार्बिंग अलोंग जिले में स्थित है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने कहा ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है, यानी रिसेंटली बिफोर इंडिपेंडेंस डे वेयर हैज बीएसएफ लॉन्च ऑपरेशन अलर्ट। ऑप्शन ए लद्दाख, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर राजस्थान, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की राजस्थान में स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने ऑपरेशन अलर्ट को शुरू किया है। देख लेते हैं इसका कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि बीएसएफ ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के पहले ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है। संभावित खतरों का मुकाबला करने के लिए यह उपाय किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में किस अभिनेत्री को मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन अगस्त 2025 विच एक्ट्रेस विल बी ऑनर विद द डायवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2025। ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा,
ऑप्शन बी आलिया भट्ट, ऑप्शन सी आदिति राव हैदरी और ऑप्शन डी दीपिका पादुकोण। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की आदिति राव हैदरी को अगस्त 2025 में मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। डायवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से सम्मानित किया गया है अदिति राव हैदरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगेल मशरूम की खोज हुई है, यानी रिसेंटली इन द फॉरेस्ट ऑफ विच स्टेट हैज द रेयर ब्लू पिंगेल्स मशरूम्स बीन डिस्कवर्ड। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तेलंगाना और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि तेलंगाना, यानी तेलंगाना के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंगेल मशरूम की खोज हुई है। आमतौर पर फ्रेंड्स यह मशरूम जो है न्यूजीलैंड में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में एशियाई रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है, यानी रिसेंटली हु हैज ऑन द एशियाई रग्बी अंडर 27 वुमेन्स टाइटल्स इन बिहार। ऑप्शन है चाइना, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी हांगकांग और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स चीन, यानी चाइना जो है बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब जीता है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि एशिया रग्बी अंडर 20 महिला 7 टूर्नामेंट का आयोजन बिहार में हुआ था। इसमें चाइना ने हांगकांग को 31-14 से हरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, यानी रिसेंटली हु हैज जोमेटो बीड इट्स ब्रांड एम्बेसडर। ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी शाहरुख खान। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि शाहरुख खान को जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां शुरू हुआ है, यानी रिसेंटली वेयर हैज इंडिया फर्स्ट ड्रोन एआई बेस्ड आर्टिफिशियल रेन एक्सपेरिमेंट बीन लॉन्च। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की राजस्थान, यानी भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग राजस्थान में शुरू किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि राजस्थान भारत का पहला ड्रोन आधारित एआई कृत्रिम वर्षा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है कि सूखे और जल संकटों से प्रभावित क्षेत्रों को में वर्षा को बढ़ाना है। ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इसमें संयुक्त रूप से उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइंस मानस का शुभारंभ किया है, यानी रिसेंटली हु हैज लॉन्च द नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नरेंद्र मोदी, सॉरी अमित शाह जो है राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि गृह मंत्री अमित शाह ने मानस हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य है कि नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग पर नियंत्रण पाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा श्रेष्ठ सूचकांक का संबंध किससे है, यानी रिसेंटली इन न्यूज द श्रेष्ठ इंडेक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा श्रेष्ठ सूचकांक शुरू किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि श्रेष्ठ का पूरा नाम है स्टेट हेल्थ रेगुलेशन एक्सीलेंस इंडेक्स। इसको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका उद्देश्य है कि राज्यों के स्वास्थ्य नियामकों में प्रदर्शन का आकलन करना, मापदंड, नियामक ढांचा, पारदर्शिता, शिकायत निवारण, दक्षता इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता विनफास्ट भारत में अपना पहला संयंत्र कहां शुरू करेगा। वेयर विल वियतनाम इलेक्ट्रिक व्हीकल मेकर विनफास्ट स्टार्ट इट्स फर्स्ट प्लांट इन इंडिया। ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की तमिलनाडु। तमिलनाडु में वियतनाम की ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता विनफास्ट जो है भारत में अपना पहला संयंत्र स्थापित कर रहा है। देख लेते हैं इसको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि वियतनाम की इलेक्ट्रिक व्हीकल निर्माता कंपनी विनफास्ट ने तमिलनाडु के तूतुकुरन में अपना पहला भारतीय प्लांट शुरू किया है। इसकी क्षमता 50,000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2025 को भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहां उद्घाटित किया गया है, यानी वेयर
was India's first animal stem cell biobank inaugurated August 2025? ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी मुंबई और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की हैदराबाद, यानी हैदराबाद में भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास किया है, यानी रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट एंड विच कंट्री कंडक्ट द उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज? ऑप्शन है सिंगापुर, ऑप्शन बी मलेशिया, ऑप्शन सी साउथ कोरिया और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि साउथ कोरिया, यानी भारत, अमेरिका और साउथ कोरिया ने उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है। यह अभ्यास 18 से 28 अगस्त को दक्षिण कोरिया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पीएम ई ड्राइव योजना को कब तक के लिए बढ़ाया गया है, यानी फॉर हाउ लॉन्ग हैज द पीएम ई ड्राइव स्कीम बी एक्सटेंडेड? ऑप्शन ए 2027 मार्च, ऑप्शन बी 2028 मार्च, ऑप्शन सी 2029 मार्च और ऑप्शन डी 2030 मार्च। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि 2028 मार्च, यानी मार्च 2028 तक पीएम ई ड्राइव योजना को बढ़ाया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि पीएम ई ड्राइव योजना अब मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इलेक्ट्रिक बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर केंद्रित है। पहले ये योजना मार्च 2026 थी, पर लेकिन अब इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप में कौन सी टीम लगातार दूसरे वर्ष चैंपियन बनी? इन विच टीम इमर्ज एज अ चैंपियंस फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर्स इन द 15th जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप? ऑप्शन ए हॉकी हरियाणा, ऑप्शन बी हॉकी झारखंड, ऑप्शन सी हॉकी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी हॉकी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि हॉकी झारखंड जो है 15वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप लगातार दूसरे वर्ष चैंपियंस रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाले वंदे भारत ट्रेन कौन सी है, यानी विच इज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस वंदे भारत ट्रेन इन इंडिया? ऑप्शन ए मुंबई नासिक वीई वंदे मातरम एक्सप्रेस, ऑप्शन बी नागपुर पुणे वंदे मातरम एक्सप्रेस और ऑप्शन सी मैसूर चेन्नई वंदे मातरम एक्सप्रेस और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि नागपुर पुणे वंदे मातरम एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन बन गई है। देख लेते हैं ऐसे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना की मंजूरी दी है, यानी रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द 8,146 करोड़ टाटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने 8,146 करोड़ रुपए की टाटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि केंद्र सरकार ने 8,146 करोड़ जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है। इसका स्थान है अरुणाचल प्रदेश में, जिसकी क्षमता 700 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय दूरसंचार पीएसयू में 5G और एआई में उन्नत प्रशिक्षण के लिए वैश्विक तकनीक दिग्गजों के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं, यानी विच इंडियन टेलीकॉम पीएसयू साइन एमओयूज विद द ग्लोबल टेक गैंग फॉर द एडवांस ट्रेनिंग इन 5G एंड एआई? ऑप्शन ए MINL, ऑप्शन बी BSNL, ऑप्शन सी जियो और ऑप्शन डी एयरटेल। तो इसका सही उत्तर फ्रेंड की BSNL, यानी BSNL जो है भारतीय दूरसंचार पीएसयू में 5G और एआई से में उन्नत प्रशिक्षण के लिए वैश्विक तकनीक दिग्गजों के साथ समझौता किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। BSNL ने एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को, नोकिया के साथ एमओयूज पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है कि 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और नेटवर्किंग में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इनकम टैक्स बिल 2025 जिसे लोकसभा में पास किया गया था, किस पुराने एक्ट को प्रस्तावित करेगा, यानी इन विच इनकम टैक्स बिल 2025 which was passed in the Lok Sabha will replace which old act? Option A Income Tax Act 1947, option B Income Tax Act 1961, option C Income Tax Act 1991 और option D इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की इनकम टैक्स 1961 को जो है इनकम टैक्स बिल 2025 प्रतिस्थापित करेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि
यह विधेयक आयकर अधिनियम 1961 को प्रस्तावित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है, यानी रिसेंटली हु वाज ऑन द टाइटल ऑफ द इंडियाज 89 चेस ग्रैंड मास्टर। ऑप्शन ए दिव्या देशमुख, ऑप्शन बी रोहित कृष्णा, ऑप्शन सी हरिकृष्णा ए आर, ऑप्शन डी श्रीहरि एल आर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की रोहित कृष्णा जो है भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकार ने मेरिट योजना को मंजूरी दे दी है, इस योजना के लिए कितना बजट निर्धारित किया गया है। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द मेरिट स्कीम, हाउ मच बजट हैज बीन सेट फॉर दिस स्कीम। ऑप्शन ए 4200 करोड़, ऑप्शन बी 5200, ऑप्शन सी 6200 और ऑप्शन डी 7200। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि 4200 करोड़ जो है सरकार ने मेरिट योजना को मंजूरी दी है। देख लेते इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि यह योजना जो है सरकार ने हाल ही में मेरिट योजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए कि 4200 करोड़ बजट को निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है, यानी हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द एम्बुड्समैन ऑफ द बिहार क्रिकेट एसोसिएशन। ऑप्शन ए जस्टिस एस.सी. वर्मा, ऑप्शन बी जस्टिस विजय मिश्रा, ऑप्शन सी जस्टिस एल नागेश्वर राव और ऑप्शन डी जस्टिस रघुवेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की जस्टिस एल नागेश्वर राव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ में प्रवाल भित्तियों में रिकॉर्ड स्तर पर विरंजन हुआ है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, यानी रिसेंटली द ग्रेट बैरियर रीफ हैज एक्सपीरियंस रिकॉर्ड लेवल कोरल ब्लीचिंग। वेयर इज द ग्रेट बैरियर रीफ लोकेटेड। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी चिली। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की ऑस्ट्रेलिया, यानी ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल भित्ति में रिकॉर्ड स्तर का विरंजन हुआ है, यह ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है, यानी हु हैज 89 चेस ग्रैंड मास्टर। ऑप्शन है हरिकृष्णन, ऑप्शन बी रोहित कृष्णन, ऑप्शन सी कृष्ण वासुदेव और ऑप्शन डी राधे श्याम पंडित। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की रोहित कृष्णन जो है भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 ने किस अधिनियम का स्थान लिया है, यानी द इंडियन पोर्ट बिल 2025 पास्ड इन द लोकसभा हैज रिप्लेस्ड विच एक्ट। ऑप्शन ए इंडियन पोर्ट एक्ट 1947, ऑप्शन बी इंडियन पोर्ट एक्ट 1961, ऑप्शन बी इंडियन पोर्ट एक्ट 1989 और ऑप्शन डी इंडियन पोर्ट एक्ट 1908। तो इसका सही आंसर फ्रेंड कि इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 को जो है लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 स्थान लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं, यानी रिसेंटली इंडियज नेवी शिप आईएनएस ज्योति एंड आईएनएस राणा अराइव्ड ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू विच कंट्री। ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की श्रीलंका, यानी भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस ज्योति और आईएनएस राणा जो है श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने भारतीय स्टील के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया, यानी रिसेंटली हु हैज अनवील्ड द ऑफिशियल लोगो ऑफ भारत स्टील। ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी एच.डी. कुमारस्वामी और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की ऑप्शन सी एच.डी. कुमारस्वामी ने भारतीय स्टील के आधिकारिक लोगो का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन देश अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है, यानी who is moving its population under the world first planned migrations plan due to the climate change। ऑप्शन ए तुल्लू, ऑप्शन बी वेटिकन सिटी, ऑप्शन सी नेहरू और ऑप्शन डी सन मैरिनो। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की तुल्लू, यानी तुल्लू देश जो है जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व का पहली नियोजित प्लान योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है। देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि प्रशांत महासागर का द्वीपीय देश तुवालू जो है जलवायु परिवर्तन से बढ़ते समुद्र स्तर के खतरे का सामना कर रहा है। देश ने अपनी दुनिया की पहली नियोजित जनसंख्या प्रवासन योजना को शुरू कर दिया है।
तुवालू जो है अपने नागरिकों को चरणबद्ध तरीके से ऑस्ट्रेलिया में बसाएगा। यह इससे पहले ये दोनों देश जो है पहली यूनियन ट्रीटी के अंतर्गत आपको स्थानांतरण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर्स ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्रीज ऑफ उड़ीसा स्टेट। ऑप्शन ए सारा तेंदुलकर, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी विद्या बालन और ऑप्शन डी पंकज त्रिपाठी। तो इसका सेंस और फ्रेंड्स की माधुरी दीक्षित, यानी माधुरी दीक्षित को जो है उड़ीसा राज्य ने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 का संबंध किससे है, यानी रिसेंटली द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज उल्ची फ्रीडम शील्ड 2025 इज रिलेटेड टू ऑप्शन ए चाइना, रसिया, ऑप्शन बी जापान, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, यूएसए और ऑप्शन डी नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की साउथ कोरिया और यूएसए जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची फ्रीडम 2025 हाल ही में संपन्न किया है। देख लेते हैं इसकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि संयुक्त सैन्य अभ्यास उल्ची जो है दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच में हो रहा है। इसकी शुरुआत 18 अगस्त 2025 से शुरू हुई है होगी। इसका उद्देश्य है कि उत्तर कोरिया में खतरों के निपटने की क्षमता को बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यूपीआई सेवा को शुरू की है, यानी रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च इंटरनेशनल यूपीआई सर्विस थ्रू इट्स ऑफिशियल ऐप। ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा जो है अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय यूपीआई सेवा को शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, यानी विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिप्लॉय एंटी ड्रोन सिस्टम ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की पंजाब, यानी पंजाब जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन रोधी प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 89वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बना है, यानी हु इज द 89 चेस ग्रैंड मास्टर। ऑप्शन ए हरिकृष्ण, ऑप्शन बी रोहित कृष्णा, ऑप्शन सी कृष्णदेव और ऑप्शन डी राधेश्याम पंडित। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की रोहित कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों की पेंशन को दुगना कर दी है, यानी रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट डबल द पेंशन ऑफ द जेपी मोमेंट फाइटर। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की बिहार, यानी बिहार राज्य जो है मंत्रिमंडल ने जेपी सेनानियों के पेंशन को दोगुना कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि 6 माह से अधिक जेल काटने वालों को 30,000 रुपया मिलेगा और 6 माह से कम को 15,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2025 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में किस देश को 5 टन लीबिया बीज भेजे हैं, यानी इन अगस्त 2025 इंडिया सेंट 5 टन्स ऑफ द cowpea seeds as the humanitarian aid and which country। ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी फिजी, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी भूटान। इसका सही आंसर फ्रेंड्स की फिजी, यानी भारत ने मानवीय सहायता के रूप में फिजी को 5 टन लोबिया के बीज भेजे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइफून पोडुल किस महासागर में आया है, यानी टाइफून पोडुल हैज अराइव्ड इन विच ओशियन। ऑप्शन ए अटलांटिक ओशियन, ऑप्शन बी इंडियन ओशियन, ऑप्शन सी वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन और ऑप्शन डी आर्कटिक ओशियन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड की वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में टाइफून पोडुल आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में ऑपरेशन फाल्कन शुरू किया गया था, यानी इन विच स्टेट ऑपरेशन फाल्कन वाज स्टार्टेड। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी मणिपुर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टिकाऊ विमानन ईंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा भारत का पहला ISCC कोर्सिया प्रमाणन किसे मिला है, यानी रिसेंटली who has received India's first ISCC Corsia certificate for the sustainable aviation fuel from the International Civil Aviation Organizations।
ऑप्शन ए इंडियन ऑयल, ऑप्शन बी जेपीसीएल, ऑप्शन सी ओएनजीसी और ऑप्शन डी कोल इंडिया। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की इंडियन ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? यानी विच सिटी हैज बीन नेम्ड बाय इंडिया एज द होस्ट सिटी टू द होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी दीव और ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की अहमदाबाद। यानी भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स मेजबानी के लिए अहमदाबाद शहर को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में एस&पी ने 18 साल बाद भारत की कौन सी रेटिंग प्रदान की है? यानी रिसेंटली आफ्टर 18 इयर्स विच रेटिंग हैज एस&पी असाइन टू इंडिया? ऑप्शन ए माइनस, ऑप्शन बी माइनस, ऑप्शन सी बी ऑप्शन डी ए। तो इसका सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर क्या है? यानी व्हाट इज द मस्कट्स ऑफ द खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025? ऑप्शन ए हिमालयन किंगफिशर, ऑप्शन बी स्नो लेपर्ड, ऑप्शन सी यंग एलिफेंट और ऑप्शन डी ब्लैक नेक क्राउन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की हिमालयन किंग फिशर जो है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का शुभंकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 2025 के स्वतंत्रता दिवस भाषण में कौन सी बड़ी युवा केंद्रित योजना को घोषणा की? इन विच लार्ज यूथ फोकस इनिशिएटिव वाज अनाउंस्ड बाय द पीएम मोदी इन हिज 2025 इंडिपेंडेंस डे एड्रेस? ऑप्शन ए पीएम स्टार्टअप्स योजना, ऑप्शन बी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, ऑप्शन सी स्किल इंडिया मिशन 2.0 और ऑप्शन डी भारत यूथ एम्पावरमेंट स्कीम। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ की घोषणा की है? इन रिसेंटली हु अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द मिशन सुदर्शन चक्र? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की नरेंद्र मोदी जो है मिशन सुदर्शन चक्र का शुभारंभ करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की कितने गीगावाट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है? यानी रिसेंटली हाउ मेनी गीगावाट ऑफ द सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हैज इंडिया अचीव्ड? ऑप्शन ए 150 गीगावाट, ऑप्शन बी 200 गीगावाट, ऑप्शन सी 100 गीगावाट और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि 100 गीगावाट ने भारत ने सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन ईओ उपग्रह कौन स्थापित करेगा? यानी हु विल एस्टैब्लिश द इंडिया फर्स्ट फुली इंडिजिनियस कमर्शियल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस? ऑप्शन है स्काई रूट एरोस्पेस, ऑप्शन बी अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन सी पिक्सल स्पेस इंडिया और ऑप्शन डी भारतीय एयरटेल स्टैटकॉम। तो इसका सही आंसर पिक्सल स्पेस इंडिया। इन भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी वाणिज्यिक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को स्थापित करेगा। फ्रेंड्स मिलते हैं, रहने देते हैं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।